हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है जिंदल स्टील की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज़ की मोस्ट सक्सेसफुल स्टील प्लांट JSW स्टील यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट स्टील प्लांट की तरफ से नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से कंपनी की तरफ से डायरेक्टली पे रोल पे बेसिस यानी कि कंपनी रोल पे बेसिस पे परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। देखिए, कुछ दिन पहले JSW स्टील जो कर्नाटका है, यहाँ से टोटल 550 वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो दैट्स ग्रेट, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो वैकेंसी है वो थर्ड पार्टी रोल पे आपकी जॉब लगती। ये आपकी परमानेंट जॉब है, वो डायरेक्टली कंपनी के बेसिस पे निकाली गई है HR डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये मौका आप लोग मत छोड़ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी एंड प्राइवेट नौकरी की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये, और नई वैकेंसी, नई प्लांट से वैकेंसी रिलीज हुई है कक्ष की तरफ से, और अलग अलग बेसिस पे होगी आपकी जॉब। जो इसमें होगा स्ट्रक्चर यानी सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ लेवल का होता है, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता चल सके, तभी तो ये अमेजिंग नौकरी आप ले पाओगे। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको आना होगा JSW की ऑफिशियल अकाउंट HR के पास, जो कि है प्रतीक जैन। इनका अकाउंट आपको मिलेगी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप सभी स्टूडेंट, अगर आप अभी तक क्रिएट नहीं किए हैं, कमेंट करके बताओ कितने इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है। अगर आपने क्रिएट किया है तो वो भी कमेंट करें, और आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा कमेंट क्रिएट करके, ताकि मैंने जिस HR को फॉलो किया है उसकी ID आपको मिल जाएगी। उसकी जैसे नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, आप खुद जाकर उनके द्वारा मेल कर सकते हैं उनको, या फिर अपडेटेड CV उनको डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। तो प्रतीक जैन है JSW स्टील के, स्टील लिमिटेड के HR, और जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो डायरेक्टली HR डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है। और चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस को। बस यही रिक्रूटमेंट है, मात्र एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। एग्जाइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट देखना, ऑपरेशंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड क्वालिटी एट JSW स्टील। जो अंजर, अंजर जो है अलग अलग लोकेशंस होगा। अंजर में जॉब लोकेशंस होगी, कक्ष में आपकी जॉब लोकेशंस होगी, एंड गुजरात में। हालांकि ये दोनों गुजरात में ही बेस्ड है, कक्ष भी, लेकिन अलग अलग जगह पे आपकी जॉब लोकेशंस होगी। ओपन पोजीशन निकाली गई है, ये टोटली परमानेंट जॉब्स होगी और कंपनी के बेसिस पे होगी। JSW स्टील वर्क जो अंजल वर्क है, यहीं पे आपकी परमानेंट जॉब लगने वाली है। चलिए आते हैं पोस्ट की ओर से। तो सबसे बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है ऑपरेशन में। इसमें ज़्यादा वैकेंसीज होती है, जिसमें कि अलग सबसे पहला पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर की। तो BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल है, बट आपके पास 2 साल 3 साल भी है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स में तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होनी चाहिए, जिसका डिटेल आपको मिलेगा। दूसरी पोस्ट है प्लाज्मा ऑपरेटर की। प्लाज्मा ऑपरेटर एक यूनिक पोस्ट होती है। इसमें 10th पास 12th पास होनी चाहिए, प्लस ITI। ITI के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ITI इसमें कंपलसरी है, ITI प्लाज्मा ऑपरेटर। और कम से कम आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर आपने 1 साल से NAC कर रखी हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और गैस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, या फिर कटिंग यार्ड एरिया, तो इसमें अप्लाई कर सकता है प्लाज्मा ऑपरेटर वाले। तो वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं, वेल्डर गैस कटिंग में, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, प्लाज्मा ऑपरेटर में नॉलेज है तो। दूसरी पोस्ट है क्रेन ऑपरेटर की। क्रेन ऑपरेटर में 10th पास 12th पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्रेन ऑपरेटर सबके लिए पोस्ट होती है। एक्सपीरियंस कंपलसरी होगा, लाइसेंस कंपलसरी होगा। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी है तो ITI इलेक्ट्रिशियंस पास आउट चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो 2 से 3 साल का, नॉर्मली 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपके पास 1 साल NAC कर रखी हो गवर्नमेंट से, आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, टाटा में अप्रेंटिसशिप किया हो, सेल में अप्रेंटिसशिप किया, तो अप्लाई करो, आपकी 110% जॉब फिक्स है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 साल आप गवर्नमेंट का लेके जा रहे हो यार ट्रेनिंग का, तो उसकी क्यों नहीं जॉब लगेगी आपकी।
दूसरी पोस्ट है एमएससी ऑपरेटर के लिए, तो इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया। तो ये रहा ऑपरेशन मेंटेनेंस में, और इसी में वैकेंसी सबसे ज़्यादा पोस्ट पर निकाली गई है, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक कैंडिडेट हो, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। हालांकि आईटीआई की वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि प्लाज्मा ऑपरेटर की वैकेंसी जो है, क्रेन ऑपरेटर में भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन में भी अप्लाई कर सकता है। आते हैं मैकेनिकल की पोस्ट में, तो मैकेनिकल में असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। तो यहाँ पर भी बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सपीरियंस जो पहले था वहाँ पर, यहाँ पर भी सेम आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, अप्लाई करो। नेक्स्ट है फिटर की पोस्ट है, तो फिटर में आईटीआई फिटर ट्रेड एलिजिबल होगा। तो नॉर्मल 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। आपने आईटीआई पास आउट किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई करें। 1 साल का एनएसी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट से कर लियो 1 साल का अप्रेंटिसशिप, तो भी आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। फिटर वाले आईटीआई, तो वेल्डर के लिए जो मैंने बताई, वेल्डर ट्रेड वाले और इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर वाले इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर। तो मैनेजर की पोस्ट है तो बी बीटेक ही होगा, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस नॉर्मल एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस एलिजिबल है, अप्लाई करो। फिर आपकी क्वालिटी में वैकेंसी है, क्वालिटी में भी ठीक ठाक पोस्ट है, क्योंकि यही ज़्यादा डिपार्टमेंट क्वालिटी और ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, इसमें ज़्यादा पोस्ट वैकेंसीज निकलती है, बल्क में हायरिंग होती है। एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, तो डिप्लोमा या फिर डिग्री कुछ भी आपने किया हो मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बिल्कुल दोनों अप्लाई कर सकता है। एक क्वालिटी टेक्नीशियन है फॉर डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है गैस कटिंग एरियाज़ में, तो आपने एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी किया है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे करें। तो ये पूरी पोस्ट की समरी है, अच्छी वैकेंसी रिलीज हुई है। अलग अलग जगह पे आपकी जॉब लोकेशंस होगी। डेट एंड वेन्यू देख लो, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू आपका सिलेक्शंस होने वाला है। तो वॉक इन इंटरव्यू कब रखा गया है? 8 मई 2025 को। तो आज है 7 मई 2025। मैं लेट नहीं बता रहा हूँ, वैकेंसी ही वैसी पब्लिश हुई है। आपके पास पूरे दिन का टाइम है। अगर आप जा सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, नहीं जा सकते हैं तो ये रहा ईमेल आईडी, इस पे अपना अपडेटेड सीवी जो रिज्यूमे है वो आपको सेंड करनी है। जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आपको सेंड करनी है ऑनलाइन। नहीं तो अगर इंटरव्यू में जा सकते हो तो इंटरव्यू में जाना। अंजर कक्ष गुजरात जो है वहीं पर जॉब लोकेशंस होगी, वहीं पर इंटरव्यू मांगा गया है। होटल मानव स्क्वायर, यहीं पर आपकी वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। 9:30 से 5:30 तक के बीच में आपका थर्सडे को इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो नहीं जा सकते हैं ध्यान रखना, क्या करनी है आपको, मेल करनी है विद कवर लेटर लगा के। कवर लेटर आपको सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने कवर लेटर को लगाया है और फॉर्म अप्लाई किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसकी वैकेंसीज़ की ओर तो ज़रूर अप्लाई करें। वैकेंसी अच्छी है और कंपनी पेरोल पे है। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर ही सकते हो। सैलरी एज स्टार्टिंग देखो तो 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 40,000 तक आपको नॉर्मली आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की सैलरी होगी। बाकी बात जैसा एक्सपीरियंस रहेगा उस तरह से आपका सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। तो पहले काम है फॉर्म अप्लाई करना, जाइए अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने से रिलेटेड डाउट हो रहा है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।